नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओह, आपको देख रहा होगा कि ठंड बहुत बढ़ गई है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा जो इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर एंड ठंड में ठन गोपाल नहीं बनना है। द शो मस्ट गो ऑन, हम लोग अपना काम करते चले जाएंगे। सो टुडे आई एम हेयर विद द सेकंड वीडियो या नेक्स्ट वीडियो ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इससे पहले वीडियो के अंदर हमने मोशन क्या रहती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, पेरियोडिक क्या है, ए पेरियोडिक क्या है, बेसिक टर्म्स लाइक डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन और उसको मीटर्स में मेजर किया जाता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन और उसको भी मीटर्स में मेजर किया जाता है, एंड टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, उसको सेकंड्स में मेजर किया जाता है, एंड फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एग्जीक्यूटेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड, पर सेकेंड इसके यूनिट्स रहेंगे, हर्ट्स बोलते हैं उसको, हम 1 हर्ट्स भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी इज आर टू बी 1 हर्ट्स इफ कहें कि हम कि जो ऑसिलेशन है एक रहे, 1 ऑसिलेशन इज एग्जीक्यूटेड पर सेकेंड, तब हम बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्स है। आरपीएस रेवोल्यूशंस पर सेकेंड भी इसके यूनिट रहते हैं। फेज जो होता है वो एंगल होता है, इन टर्म्स ऑफ एंगल मेजरमेंट की जाती है, उसके यूनिट्स रेडियन रहेंगे, एंड फेज डिफरेंस भी रेडियंस में मेजर होगा। इपॉक इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ फेज, तो उसके यूनिट्स भी वही रहेंगे। सो ये सारा कुछ हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया, जिसको बहुत डिटेल में डिस्कशन करना है, रादर उसको समझना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन पर जाने से पहले वी मस्ट टॉक अबाउट अगेन वही मेरा फंडा की बेसिक चीज बताओ, हार्मोनिक मोशन क्या होती है। अ बाउंडेड पेरियोडिक मोशन इज कॉल्ड हार्मोनिक मोशन, कि जो पेरियोडिक मोशन आपको ये लगे कि बाउंडेड भी है, अपने आप को रिपीट करे, और बाउंडेड इन द सेंस कि उसका जैसे मैं कहती हूँ कि ऑब्जेक्ट है, इधर गया इधर गया इधर गया, तो दो लोकेशंस हैं, उन्हीं 2 लोकेशंस के बीच उसको बार बार इधर उधर आना जाए। तो ये जो 2 लोकेशंस हैं जहाँ पर उसकी मोशन अपने आप को रिपीट करे, उनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस, और इन्हीं के बीच में वो मोशन जो है कन्फाइंड रहती है, ऐसी बाउंडेड मोशन को हम बोलते हैं हार्मोनिक मोशन। और मैथमेटिकली ऐसी हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ऐसा ही मैथमेटिकल फंक्शन चाहिए जो अपनी वैल्यूज को रिपीट करता हो, एंड होल ऑफ द मैथमेटिक्स के अंदर सिर्फ 2 ही ऐसे फंक्शन हैं जो अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं, दोज आर साइन एंड कोसाइन। जिन्होंने इसको समझ लिया था मैं कहूँगी सही पकड़े हैं, जिन्होंने नहीं समझा था वो अंडरस्टैंड करें कि सिर्फ 2 ही ऐसे फंक्शंस हैं, साइन एंड कोसाइन, जो अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं, और उन्हीं की हेल्प से हम यहाँ पर मैं कहूँगी कि मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन मैं कहूँ कि जो हार्मोनिक मोशन है आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि उसके अंदर जो फोर्स रहती है दैट इज मैं कहूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या कहूँ इक्वल टू -kx⁴n और ये जो n रहता है दैट मस्ट बी ऑड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम इसको कहें, या रैपिटिंग मोशन जो है हार्मोनिक मोशन है उसके लिए n क्या रहना चाहिए, ऑड रहना चाहिए। अब वो मोशन सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब ये ऑड क्यों रहना चाहिए, क्योंकि ये जो मोशन होती है ये क्यों होती है ऑसिलेटरी, आप इसको अंडरस्टैंड करिए पहले कि मान लीजिए एक रिजिड सपोर्ट है, ये एक थ्रेड है और ये एक बॉब है, पेंडुलम। आपने इसको यहाँ से हैंग किया, आपने इस पेंडुलम को इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करके आप यहाँ ले आए, आपने यहाँ लाया एंड यू रिलीज इट, आपने इसको छोड़ा, तो ये वापस अपनी उसी पोजीशन पर ही जाने की कोशिश करता है। क्यों करता है, हम मैकेनिकल ऑसिलेटर भी आगे डिटेल में करेंगे जब हम इक्वेशंस की बात करेंगे, कहाँ से आई कैसे आई। सो देखिए यहाँ पर क्या रहता है कि जब ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसका वेट है कुछ, उस वेट की वजह से मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। वैसे मुझे पता है कि जो वेट है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, और यहाँ ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल वर्टिकल के साथ थीटा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अगर ये वेट mg अलोंग दिस साइड है, मुझे पता है स्ट्रिंग में टेंशन T इधर आ जाएगी, यहाँ पर जाएगा मेरे पास T cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर जाएगा T sin थीटा। अगर आप वेट के कंपोनेंट लेना चाहें दैट इज अप टू यू। तो यहाँ देखिए ये जो वेट है, इस वेट की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो वापस अपनी उसी ओरिजिनल लोकेशन पर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि जो वेट है वो रिस्टोरिंग फोर्स इसको प्रोवाइड, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोर करना उसको उसके ओरिजिनल लोकेशन पर वापस लेकर आना। तो वो वापस लेके आने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बीच में आएगा, बीच में आते ही
क्योंकि वो चला आ रहा है, बेचारा चला आ रहा है, उसके अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन आ चुका है। बिकॉज ऑफ दैट इनर्शिया ऑफ मोशन इट विल ओवरशूट इट्स मीन पोजीशन। वो उस मैं कहूँगी फ्लो के अंदर आगे निकल जाएगा उस मीन पोजीशन से। अब जैसे ही आगे निकलेगा फिर से वेट भैया उसको वापस खींच लाएंगे, रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस खींच लाएगी। सो इन दो एक्सट्रीम पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस खींच कर लाती है। मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है, रेस्ट है, वहाँ पर कोई भी फोर्स उस पर काम नहीं करेगी, तो वहाँ पर आएगा इनर्शिया की वजह से उसको ओवरशूट कर जाएगा। सो इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी, या मैं कहूँ कि इनर्शिया एंड रिस्टोरिंग फोर्स, ये दो ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि किसी भी हार्मोनिक मोशन का रीज़न रहते हैं। इसी तरीके से इट माइट बी पॉसिबल कि आपने एक स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक अटैच कर दिया है। यू आर हैविंग अ रिजिड सपोर्ट, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ आपने ये ब्लॉक ऑफ मास m अटैच कर दिया है। आपने क्या किया, इस मास को, इस ब्लॉक को यहाँ से पकड़ा, इधर खींचा और छोड़ दिया। जैसे ही क्योंकि जैसे ही आप इसको खींचेंगे, ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग के अंदर एक स्ट्रेच प्रोड्यूस हो गया। इस स्ट्रेच की वजह से इसमें रिस्टोरिंग फोर्स आएगी जो इसको वापस लेकर जाने की। आपने इधर खींचा, रिस्टोरिंग फोर्स उधर लगी, वो हमेशा ऑपोजिट लगती है, माइंडेड। आपने इधर खींचा, डिस्प्लेसमेंट इधर है, रिस्टोरिंग फोर्स इधर। सो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स ये एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं। दैट इज डिनोटेड बाय दिस नेगेटिव साइन कि ये एक्स और ये एफ एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं। आपने हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ रखा होगा। सो इलास्टिसिटी के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो उसको वापस लेकर जाने की कोशिश करती है। बेचारा यहाँ था, यहाँ से यहाँ इसको रिस्टोरिंग फोर्स वापस लेकर जाएगी। जैसे ही मीन पर पहुंचेगा इनर्शिया की वजह से इट विल ओवरशूट, ये यहाँ से निकल के इधर आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा इसका स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाएगा, उसके अंदर फिर से इलास्टिसिटी आएगी, फिर से रिस्टोरिंग फोर्स आएगी। वो कहेगी ना 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 ना, तुझे तो इधर जाना है। सो रिस्टोरिंग फोर्स वहाँ रुकने नहीं देगी और उसको वापस खींच लाएगी। मीन पोजीशन पे आके फिर से इनर्शिया कहेगा ना 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 ना, हम तुम्हें रुकने नहीं देंगे, फिर वो आगे चला जाएगा। सो इन दिस वे पार्टिकल विल कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग इट्स हार्मोनिक मोशन। अब F इज इक्वल टू माइनस के रेज टू पावर n जो है ये हार्मोनिक मोशंस के लिए रहता है, और n ऑड होना चाहिए। ऑड इसलिए होना चाहिए ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रहे, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव रहे, ताकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हों और वापस उसको उसी लोकेशन में लाया जा सके। लाइक जैसे पार्टिकल यहाँ है अपनी मेन पोजिशन पर, इस साइड जाने पर x रहेगा पॉजिटिव, x रहेगा पॉजिटिव तो f रहेगा नेगेटिव, मतलब ये डायरेक्शन f की होगी, ये डायरेक्शन x की होगी। अब इस साइड x रहेगा नेगेटिव, आप इसमें पुट करवाएंगे तो f बन जाएगा पॉजिटिव। इसके रिवर्स पॉजिटिव मतलब ये वाली साइड, तो यहाँ पर ये f। तो रिस्टोरिंग फोर्स देखिए कुछ इस तरीके से काम कर रही है, इस तरीके से। इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, याद रखना है, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो ये बात रहती है सारी की सारी हार्मोनिक मोशन के अंदर। अगर मैं अब बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, इस एक्स की, कि ये जो एक्स रहता है ये क्या है। अब अगर मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करूं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन वो हार्मोनिक मोशन है जिसके अंदर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है और फ्रीक्वेंसी सिंगल हो जाती है। और ये एक्स जो हमने ये लिखा था f इज इक्वल टू माइनस के एक्स पावर n, और इस n की वैल्यूज मैंने कहा ऑड 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। और अगर मैं सबसे छोटी वाली, सबसे सिंपल वाली उठा लूँ, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इफ दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट देन मोशन एग्जीक्यूटेड विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे सिंपल मोशन, एक ही वैल्यू फ्रीक्वेंसी की और एम्पलीट्यूड उसका क्या रहेगा बेचारा कांस्टेंट। मींस जो मोशन रहेगी, जैसे वो इस तरीके से पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है, आपको लगेगा उसकी ट्रेजेक्ट्री जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। सो यू कैन ईजिली हैंडल इट मैथमेटिकली। सो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैंने फिर से कहा क्योंकि उसे कोई हार्मोनिक फंक्शन ही रिप्रेजेंट करेगा, और हार्मोनिक फंक्शन या साइन है या कोसाइन है, और आप दोनों से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं अगली वीडियोज़ के अंदर बात करूंगी कि कहाँ साइन लेना है, कहाँ कॉस लेना है, आपको ये भी पता चल जाएगा। फिलहाल आज हम कॉस या साइन कुछ भी लेकर इसकी बात करेंगे। मैंने माना एक्स डिस्प्लेसमेंट जो है कॉस थीटा का फंक्शन है। अब इसके साथ कोई ना कोई मल्टीप्लायर भी रहेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, दैट विल बी ए। तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब आप लोग रोटेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन याद कीजिए, वहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी थीटा क्या रहती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। अगर मैं इसको यहाँ पुट करवा दूँ तो x is equal to a cos omega t. This is the simplest expression of displacement for a simple harmonic motion. और ये जो ओमेगा है, आपको पता है टाइम पीरियड के टर्म्स में अगर आपको इसको लिखना है, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी टाइम पीरियड। So this is also expression of
सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिस्प्लेसमेंट जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इनमें से किसी भी फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी ये जो f की वैल्यू है हम यहाँ पर भी पहुँचने की कोशिश करेंगे। अब देखिए लेट मी रेज दिस कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव किया dx बाय dt, ये रहेगा a एस रहेगा cos ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई करना होता है, माइनस ओमेगा a साइन ओमेगा टी, एंड dx बाय dt इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट तो वेरी कर ही रही है, अब इसके अंदर भी टाइम आ गया, सो वेलोसिटी इज ऑल्सो वेरिंग विद टाइम, ये भी कॉन्स्टेंट नहीं है। एंड कमिंग ऑन टू अगेन डबल डेरिवेटिव अगर मैं कर लूँ इसका पोजीशन का, या मैं वेलोसिटी का सिंगल डेरिवेटिव करूँ, एक ही बात है, तो मुझे मिल जाएगी एक्सेलरेशन। तो यहाँ डेरिवेटिव साइन का आ जाएगा कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव फिर से मल्टीप्लाई होगा साथ में a ओमेगा स्क्वायर माइनस ये ऐसा रहेगा। अब देखिए a कॉस ओमेगा टी, दिस इज व्हाट वैल्यू ऑफ a 1, सो यूजिंग 1, ये वैल्यू किसकी है, x की, सो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये हो गया। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल। मैं कहूँ कि एक्सेलरेशन जो रहती है that is proportional to negative of displacement. This is another definition of simple harmonic motion. If a particle executes motion such that its acceleration is directly proportional to negative of displacement, then we call that motion is simple harmonic motion. और यहीं से आप ये देख सकते हैं, आप इसको मास से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, so f will also be directly proportional to minus of x, जो हमने बात करी थी पीछे कि अगर मोशन SHM है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x। समटाइम्स क्या होता है कि आपको एग्जामिनेशन के अंदर कुछ, मैं एक बार पहले यहाँ पर वैल्यूज लिख देती हूँ। पोजीशन जो है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t है, एंड देन वेलोसिटी v इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t है, एंड एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t है, या जिसको आप a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x ये कह सकते हैं। इसके बाद अब मैं बात करती हूँ कि समटाइम्स क्या होता है कि एग्जाम में आपको ये दिया रहता है, कोई एक्सप्रेशन दे देते हैं एंड दे आस्क यू कि आप ये बताइए कि मोशन ट्रांसलेटरी है, ऑसिलेटरी है, हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक है, किस टाइप की मोशन है। सपोज उन्होंने आपको दे दिया f इज इक्वल टू माइनस 20x माइनस 2 का क्यूब, ये दे दिया। तो मुझे पता है कि अगर f इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ kx पावर n इज ओड, तो मोशन इज डेफिनेटली हार्मोनिक मोशन। तो ये तो देखिए x माइनस 2 का मतलब ये है कि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही है, मीन पोजीशन जो है वो ओरिजिन पर नहीं है, क्योंकि मीन पोजीशन पे हमें पता है कि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो उस पर फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम इसीलिए तो बोलते हैं क्योंकि उस पर नेट फोर्स क्या रहती है, जीरो रहती है। तो अगर मैं वो देखने की कोशिश करूं कि ये मोशन कहाँ से स्टार्ट हुई, तो मुझे f को करना होगा जीरो, f को जीरो करूंगी x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, सो x इज इक्वल टू 2। अगर ये नंबर लाइन है, ये मेरा x इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस 2, मोशन यहाँ से शुरू हो रही है, दैट इज आवर मीन पोजिशन फॉर दिस मोशन। पावर क्यूब है, ऑड है, ये देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि मोशन जो है वो ऑसिलेटरी है, हार्मोनिक है। डोंट वेस्ट योर टाइम ताकि आप कैलकुलेशंस करें बैठ के। सो इट इज़ हार्मोनिक, इट इज़ ऑसिलेटरी, नॉट ट्रांसलेटरी, बट आपको ये देखना है ये SHM है या नहीं है। तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि इसकी जो पावर रहती है वो पावर क्या है, क्यूब है। आपको वैसे यहाँ से पता चल जाएगा दिस इज़ नॉट, मैं कहूँ कि जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक नहीं है। लेकिन अगर आपको ऑसिलेटरी फिर भी इसको चेक करना है तो आप मीन पोजीशन से देखिए, हमें पता है रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहनी चाहिए। तो उसके लिए आप इसके इधर साइड वाला कोई भी x इज इक्वल टू, सपोज मैंने +3 यहाँ पुट करवाया, इसके अंदर जब मैं +3 पुट करवाऊंगी f इज इक्वल टू माइनस 23 माइनस 2 क्यूब, 3 माइनस 2 इज 1, तो 1 का क्यूब, f इज इक्वल टू माइनस 20, x को +3 पुट करवाने पे f माइनस 20 मिला, मतलब मुझे इस डायरेक्शन में मिल गया, f इज इक्वल टू नेगेटिव। अब आपको इस साइड का पुट करना है, यहाँ का आप सपोज 1 ही पुट कर दीजिए, आप -1 भी पुट कर सकते हैं। आपने सपोज इसको 1 पुट किया यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 1, तो f इज इक्वल टू माइनस 20, 1 माइनस 2 क्यूब, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा
ये रहेगा -1 क्यूब, -1 का क्यूब माइनस -2, एफ पॉजिटिव आ गया, इस साइड यहाँ पर f की वैल्यू पॉजिटिव। तो मीन पोजीशन के दोनों साइड्स पे अगर f ऑपोजिट साइन लेता, आपने x पॉजिटिव पुट करवाया, f नेगेटिव आया, आपने x नेगेटिव पुट करवाया, f पॉजिटिव आया, एंड रिस्टोरिंग फोर्सेस टुवर्ड्स मीन पोजीशन, तो मोशन इज डेफिनेटली ऑसिलेटरी हार्मोनिक है, ऑसिलेटरी यहाँ से प्रूव हो जाता है। वो मैंने आपको कहा कि आपको पावर देखते ही पता चल जाएगा, यू डोंट नीड टू वेस्ट टाइम। अब SHM है या नहीं है, उसके लिए हमें पता है कि पावर, फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। सो इट इज़ क्यूब, सो दिस इज़ नॉट SHM। अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो आप बिना सोचे समझे कह देते कि ये मोशन ऑसिलेटरी तो नहीं है भैया, ये हार्मोनिक तो नहीं है भैया। हाँ, ये ट्रांसलेटरी हो सकती है, पैराबोलिक हो सकती है, कर्वेचर वाली हो सकती है। आपको साफ दिख रहा है स्क्वायर, अगर स्क्वायर के अंदर कोई इक्वेशन रहती है तो पैराबोलिक चला जाता है, सो हम इसके अंदर इसको नहीं कंसीडर करेंगे ऑसिलेटरी। और अगर ये पावर सिंगल रहती है देन इट इज़ डेफिनेटली SHM। तो आप इक्वेशन को देखते ही समझ सकते हैं कि मोशन SHM है, ऑसिलेटरी है सिर्फ, या SHM भी है, या ट्रांसलेटरी है, कैसी है। यू कैन सॉल्व दिस एंड यू कैन गेट दिस। अब बात रहती है ये जो हमने एक्सप्रेशंस करी हैं x की, v की, a की, इनकी एक्सप्रेशंस, इनकी वेरिएशंस विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू t क्या रहती हैं, अब हमें उसकी बात करनी है। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो हम अपनी कहानी की शुरुआत वहीं से करेंगे। x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, ये मुझे पता है मेरी डिस्प्लेसमेंट है, मेरी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पेंडुलम की, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है। एंड वेलोसिटी v आई नो, हमने फाइंड आउट करी थी a ओमेगा साइन ओमेगा t। अभी ध्यान से देखिए, साइन ओमेगा t को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा t, इसका स्क्वायर रूट, बिकॉज आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट। यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लगाया है। अब मुझे पता है कॉस ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, अब देखिए इसको, x बाय a विल बी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। सो यूजिंग 1 v इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर। अब आप इस एलसीएम को सॉल्व कीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे रूट ए स्क्वायर, इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया। सो v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इन द फॉर्म ऑफ x यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू भी लिख देती हूँ, माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x, पोजीशन x। और एक्सेलरेशन हम तभी से करते आ रहे हैं, हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x ऑलरेडी है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वे ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये है रिलेशनशिप x की। और f इज इक्वल टू हमें पता है, इन केस ऑफ SHM इट इज माइनस kx, ये इस फॉर्म में रहता है। और ये आपको साफ दिख रहा है, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लीनियर लाइन। तो फोर्स की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या रहती है, एक स्ट्रेट लाइन रहती है, और एक्सेलरेशन भी स्ट्रेट लाइन में ही वेरी करती है। और बची बात वेलोसिटी की, ये वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है, ये वाली फॉर्म देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये एलिप्टिकल शेप में जाती है। सो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन इज ऑफ एलिप्टिकल नेचर। तो एलिप्टिकल चली गई। अब हमें ये वेरिएशन देखनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि अलग अलग टाइम में ये जो वेरिएशंस रहती हैं ये किस तरीके की होती हैं, किस तरीके से वेरी करती है, डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, एक्सेलरेशन विद टाइम, एंड मैं बात करूं कि वेलोसिटी विद टाइम। तो उसके लिए हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टी की एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं। लेट मी इरेज दिस, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। उसके बाद ये ग्राफ्स बनाने से पहले हम छोटी सी प्यारी सी टेबल बनाएंगे। उस टेबल के अंदर हम वेरिएशंस की बात करेंगे। उसके बाद हम कहेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करने के अंदर सर्कुलर मोशन का क्या रोल रहता है, वो हम अपनी अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज हम वेरिएशंस ही की ही बात करेंगे। वेरिएशन ऑफ x, v एंड a विद t, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जो t है वो हमें कहाँ से शुरू करना है, टाइम पीरियड को हम 4 अलग अलग मैं कहूँ कि हिस्सों में बांट देंगे
अगर t 0 है तो क्या होगा, t इज इक्वल टू t/4 है तो क्या होगा, t/4 t/2 है तो क्या होगा, 3t/4 है तो क्या होगा, एंड टोटल टाइम पीरियड t है तो क्या होगा। और यहाँ पर वैल्यू रहेगी x की, v की और a की। तो इस तरीके से आप ये टेबल ड्रॉ कर लेंगे। आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे ही करना होता है। आप चाहें तो सिंगल जो वेव डायग्राम है, साइनोसॉइडल वेरिएशन है, उसके अंदर तीनों क्वांटिटीज़ को शो कर सकते हैं, और आप चाहें तो अलग अलग भी शो कर सकते हैं इनको। सो पहले मैंने x के अंदर t को 0 पुट किया। यहाँ मैं t को 0 पुट करूँगी, cos 0 कितना होता है 1। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी, a, x इज इक्वल टू a। तो हम पहले सिर्फ x को ही सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसी और की। सो t इज इक्वल टू 0। देखिए अब आपको ये भी पता चल गया है कि मोशन कहाँ से स्टार्ट हुई है। मैंने आपको कहा था कब कोस लेना है, कब साइन लेना है, ये सब हम आगे बात करेंगे। तो जब आप कॉस लेंगे तो मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो रही है। कौन सी एक्सट्रीम से शुरू हो रही है, राइट एक्सट्रीम से शुरू हो रही है। इनकी बात डिटेल में मैं अगले लेक्चर में करूंगी, लेकिन यहाँ आपको क्लैरिटी हो रही है। जो मैंने यहाँ पर t 0 पुट किया, cos 0 1 हुआ, x इज इक्वल टू प्लस से मतलब मीन पोजीशन से ये वाली साइड। तो यहाँ से मोशन जो है वो स्टार्ट हुई है, ये वाली हमारी। उसके बाद आप यहाँ पर इस t को t/4 पुट करेंगे। a इज इक्वल टू कॉस ओमेगा t/4। ये ओमेगा हमें पता है 2π/t होता है। t ने t को मारा, इसने 2 को मारा, सो a cos π/2 एंड cos π/2 90 डिग्री इज 0। इसका मतलब यहाँ पर x क्या हो जाएगा 0। उसके बाद आपको अगला टाइम पुट करना है t/2। तो ओमेगा को हम थोड़ा इजी कर लेते हैं। हम ओमेगा को 2π/T पुट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए टर्म सारी। a ओमेगा साइन 2πT/T, और यहाँ पर एक्सेलरेशन में भी माइनस a ओमेगा स्क्वायर कॉस 2πT इंटू टी। तो देखिए यहाँ पर जो t को 0 पुट किया तो xa आया, t को हमने t/4 पुट किया तो 0 आया। अब हम t को t/2 पुट करेंगे। सो a cos 2π/T, इसको t/2 पुट किया, t ने t मारा, इसने इसको मारा, cos pi इज -1। इस यहाँ पर -1 मतलब -a। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ -1 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू -a। तो ये वैल्यू -a आ गई है। इसके बाद आपको यहाँ पुट करना है 3t/4। सो इट विल बी 2π/T 3t/4। t ने t मारा, इसने इसको मारा, सो cos 3π/2 इट विल अगेन बी 0। उसके बाद आप फिर से कैपिटल T पुट करेंगे। यहाँ पर आप इसको कैपिटल T पुट करेंगे, t को मार देगा, cos 2π मीन्स 0 एंड 0 मीन्स 1, 1 मीन्स x इज इक्वल टू a। और वैसे भी देखिए जब आपने एक बार इसको लिख लिया यहाँ पर a 0 -a 0 a 0 -a 0, इस तरीके से आगे आगे कहानी चलती चली जाएगी। आप उसी सीक्वेंस में इसको लिख सकते हैं। कमिंग ऑन टू v, इसी तरीके से जब आप v के अंदर पहले t को 0 पुट करेंगे, t0 मतलब यहाँ पर साइन 0 0 होता है, सो वेलोसिटी विल बी 0। एक्सट्रीम पोजीशन से यहाँ से हम शुरू हुए थे, दिस इज आवर मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, मोशन यहाँ से इस साइड को स्टार्ट हुई है। सो एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहती है 0 रहती है। तो टर्निंग पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी आ गई है 0। जब आप यहाँ पर t/4 पुट करेंगे, वेलोसिटी की एक्सप्रेशन है, ध्यान से देखिए, v इज इक्वल टू -a ओमेगा cos 2π/T, और t को हमने पुट करना है t/4। t ने t मारा, इसने इसको मारा, cos π/2 साइन था इसके अंदर, सॉरी दिस वाज साइन वेलोसिटी के अंदर। तो साइन π/2 1 होता है, सो v इज इक्वल टू -a ओमेगा। यहाँ पर वेलोसिटी आ गई -a ओमेगा। जब हम इसको t/2 पुट करेंगे, दिस इज 2π/T, और इसको t/2 पुट किया, t ने t मारा, इसने इसको मारा, साइन पाई 0। तो यहाँ पर 0। आगे की कहानी आप अपने आप बना सकते हैं। अगली वैल्यू ये वाली आएगी पॉजिटिव, अगली वैल्यू आएगी फिर से 0। तो जहाँ जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वहाँ पर वेलोसिटी 0 है। सो हमेशा एक्सट्रीम पोजीशंस पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 रहती है, और जहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है मतलब मीन पोजीशन, वहाँ पर पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाती है मैक्सिमम हो जाती है, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। कमिंग ऑन टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप चाहें तो यहाँ से सीधा पुट कर सकते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, यहाँ x पुट करते जाएं, t 0 था, x a था, तो ये क्या बन जाएगा -ω² a। चाहें तो इसमें पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहें तो इस एक्सप्रेशन में। सो वी विल ऑप्ट फॉर द इजी पाथ।
x जब a था, t 0 पे x a था, तो a इसके अंदर माइनस ओमेगा स्क्वायर a हो गया। अब t/4 पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो a विल बी 0। फिर उसके बाद t इज इक्वल टू t/2, x का वैल्यू यहाँ पर माइनस a पुट करेंगे तो माइनस ये बन जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर a। आप सीक्वेंस लिख सकते हैं अब, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए 0, ओमेगा स्क्वायर ए 0, उसके बाद फिर से क्या आएगा हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। जहाँ जहाँ डिस्प्लेसमेंट नॉन ज़ीरो है वहाँ वहाँ एक्सेलरेशन भी नॉन ज़ीरो है, बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट। जो डायरेक्शन फोर्स की रहेगी वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की रहेगी। सो एक्सट्रीम पोजीशंस पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती है, एक्सेलरेशन इज ओवर देयर, बट वो डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट उधर जाना चाहती है, एक्सेलरेशन उसे इधर लाना चाहती है। पार्टिकल इधर जाना चाहता है, एक्सेलरेशन उसे इधर लाना चाहती है। सो एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ये तो आ गई वैल्यू। कमिंग ऑन टू देयर साइनोसोइडल वेरिएशंस। अब मैं यहाँ इरेज कर देती हूँ, आई डोंट नीड दिस। तो आप चाहें तो सिंगल डायग्राम के अंदर तीनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहें तो अलग अलग शो कर सकते हैं। मैं सिंगल के अंदर शो करूंगी ताकि आपको कंपैरिजन जो है वो करना इजी हो जाए। अलोंग दिस साइड टाइम शो किया मैंने, यहाँ पर t इज इक्वल टू 0, t/4, t/2, 3t/4 एंड t। और यहाँ पर वैल्यू है सपोज a, दिस इज a ओमेगा एंड दिस इज a ओमेगा स्क्वायर। यही तीन वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। आपको समझ आ रहा है कि अकेला ओमेगा साथ में हो गया, वैल्यू बढ़ गई, एक ओमेगा और आ गया, वैल्यू और बढ़ गई। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड इसका इससे ज़्यादा रहेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू का मैग्नीट्यूड इससे भी ज़्यादा रहेगा। सो अब देखिए x के लिए मैं पहले कर्व लूँगी, t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू a, दिस इज, एंड t/4 पे x 0, दिस वन, t/2 पे x की वैल्यू माइनस a, दिस वन, एंड 3t/4 पे x की वैल्यू 0, दिस वन, एंड t पर x की वैल्यू a, दिस वन। तो ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके से स्नेक जाएगा, दिस वन। और आपको पता है ये कोसाइन कर्व है, दिस इज कोसाइन कर्व। आप चाहें तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अलग अलग बना सकते हैं। अब t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी का 0 है, ये वाली है, मैं थोड़ा बड़ा सर्कल बना देती हूँ। एंड उसके बाद t/4 पे माइनस a ओमेगा, यहाँ पर दिस वन, ये वाला हो गया। एंड उसके बाद t/2 पर 0, दिस वन, एंड 3t/4 पर a ओमेगा, 3t/4 पर इधर से a ओमेगा, एंड कैपिटल T पर अगेन 0। तो अब थोड़ी डॉटेड लाइन हम ड्रॉ करेंगे, दिस वन, कुछ इस तरीके से ये कर्व हमारी जा रही है, दिस वन। ये थी डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, ये आई है वेलोसिटी माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t। अब हमें ड्रॉ करनी है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन ड्रॉ करने के लिए फिर से t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर है, t इज इक्वल टू 0, ये वाली होगी। मैं और बड़ा सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ। उसके बाद t/4 पर वैल्यू 0, दिस वन, यहाँ से जाएगी ये, t/2 पर ओमेगा स्क्वायर a, ये इतना बड़ा यहाँ आ गया, एंड 3t/4 पर 0, ये लड्डू सा आ गया। फिर से कैपिटल T पर ये वैल्यू माइनस अगेन ओमेगा स्क्वायर a, दिस वन, यहाँ पर। तो ये देखिए ये कुछ कर्व कुछ इस तरीके से होती हुई यहाँ से ये रहा, एंड दिस वन। तो ये कर्व हमारी रहेगी, यहीं से ऐसे चली जाएगी। दिस इज फॉर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा t। ये माइनस कॉस था तो ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, पोजीशन का प्लस कॉस था तो ग्राफ ऊपर से शुरू हुआ, और वेलोसिटी का माइनस साइन है तो ये वाला नीचे से। वेलोसिटी माइनस साइन होने की वजह से ऐसी, पोजीशन प्लस कॉस होने की वजह से ऐसी, और एक्सेलरेशन माइनस कॉस होने की वजह से ऐसी। तो ये वेरिएशंस हो गई डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। इसके साथ की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड SHM एज अ स्पेशल केस ऑफ सर्कुलर मोशन, ये सारा पार्ट लेकर हम हाजिर होंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।